Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. इस पर फिर वह नवयुवक कहा कि अब समय है कि मुझे कुछ रियल वर्क यानी वास्तविक काम करना चाहिए जिस उद्देश्य से वह आया था। मैंने अपने आप में यानी उस व्यक्ति ने अपने आप में कहा, मेरा अभ्यास खत्म हो रहा था, यदि मैं इस पैसे को नहीं लूँगा तो यह व्यक्ति जो है इसे केवल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आखिरकार वह मुझे वेतन भी नहीं देता है, ऐसा वह अपने आप में स्वयं में कहा। अनिल वाज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. अनिल सोया हुआ था और चंद्रमा की एक किरण बालकोनी के ऊपर उसके बिस्तर पर यानी जहाँ वह नवयुवक सोता था पड़ रहा था। मैं बैठा, यदि मैं यह पैसा ले लूँ, मैं बैठा। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा। सिचुएशन यानी उस स्थिति के बारे में सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं यह पैसा ले लूँ यानी चुरा लूँ तो लखनऊ जाने वाली 10 यानी 10:30 बजे की एक गाड़ी थी जो लखनऊ जाती थी, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, ऐसा वह सोचा। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं कंबल से स्लिप करके यानी निकल कर फिसल कर बिस्तर की ओर सरक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है निर्भीक शांतिपूर्वक जो है वह सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलिंड। उसका चेहरा स्पष्ट था और उस पर कोई सिकन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दाउ माइन वेयर मोस्टली स्कार्स। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, हालांकि वे सभी घाव के धब्बे थे। माई हैंड्स स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड। मेरा हाथ चटाई के नीचे सरका, यानी उसने जो अपने हाथ को चटाई के नीचे ले गया और नोट को जो है सर्च करने लगा, खोजने लगा। नोट को पाने के बाद मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें अपने हाथों को बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। आई वाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। अनिल ने नींद में आ भरी और मेरी ओर करवट ली। मैं चौंक गया और चुपचाप कमरे से बाहर सरक गया, यानी रिंग क्राउड करके बस छुप करके चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. सड़क पर आने के बाद यानी जब वह सड़क पर पहुंचा नवयुवक तो वह जो है दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist. मेरे कमर पर पैजामे की डोरी से I had the notes at my waist held there by the string of my pajama. उसने उस नोट को अपने वेस्ट बने हुआ कमर पर जो पैजामा पहना था उसके डोरी में नोट को जो वह बांधे हुआ था। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं जो है यानी वह व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगा और नोट को काउंटिंग यानी गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s यानी 50 के नोटों में उस बंडल में 600 रुपये थे, यानी 50 के 600 नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन वेल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। फिर उसने इतना काउंट करने के बाद सोचा कि मैं 1 या 2 सप्ताह तक धनी तेल व्यापारी अरब वासी की तरह रह सकता था। When I reached the station,
I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, यानी वह नवयुवक जब स्टेशन पर पहुंचा तो वह टिकट खिड़की पर यानी टिकट विंडो पर नहीं रुका, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। फ्रॉड व्यक्ति, चोर जो है विदाउट टिकट ही चलते हैं, इसलिए वह अभी कभी बिना टिकट के ही सफ़र किया करता था, बल्कि सीधे वह प्लेटफार्म पर जो है चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ में लगभग बाहर ही निकल रही थी, यानी गाड़ी जो है छूट रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी, यानी जस्ट प्लेटफार्म को छोड़ रही थी, और मैं किसी डिब्बे में कूदकर चढ़ सकता था, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में बहुत लोग जंप करके चढ़ जाते हैं, लेकिन हेजिटेटेड जो वर्ड है, हिचकिचाहट के कारण, यहाँ वह कह रहा है कि मैं क्या कारण था उसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और मैंने वहाँ से भाग निकलने का अवसर जो था उसको गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो वह नवयुवक अपने आप को उस सुनसान, डेजर्टेड का अर्थ हुआ सुनसान, प्लेटफार्म पर अकेला जो है खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. उसके पास कोई विचार नहीं था कि वह अपना रात कहाँ गुजारे। I had no friends. उसके कोई मित्र भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble that help. मेरे विचार से दोस्त सहायता करने से ज़्यादा मुसीबत का कारण बन जाते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन से निकल के किसी छोटे होटल में रुककर किसी को उत्सुक बनाना भी नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वास्तव में वही व्यक्ति जिसके पैसा उसने चुराया था, यानी अनिल ही वह एकमात्र व्यक्ति था जो को वह जानता था, और उसी व्यक्ति को उसने जो है रॉब कर लिया था, लूट लिया था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. चोर के रूप में मैं अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान मैंने सामान खो जाने पर अलग अलग लोगों के चेहरे पर अलग अलग अध्ययन किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, यह भी जो है पैराग्राफ जो है क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग लोगों के चेहरे पर ठगे जाने पर या लूट लिए जाने के बाद क्या उनके चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। लालची व्यक्ति जो है वह के चेहरे पर डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति क्रोधित होता है, यानी उसके क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी अपनी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का अर्थ हुआ उसको स्वीकार करता है, प्रदर्शित करता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन आई डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर जब उस चोरी का पता लगेगा, यानी जब वो जानेगा कि मेरा रुपया चोरी हो गया, तो केवल दुख का भाव आएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और यह सैडनेस जो है पैसा खोने के कारण नहीं आएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो वह नवयुवक
जिसने रुपया चुराया था, वह बोला कि 3 तरह के लोगों, लालची, अमीर और गरीब, कैसे अपने ठगे जाने या चोरी होने पर कैसा एक्सप्रेशन देते हैं। और फिर अनिल के बारे में बोला कि जब उसे चोरी की पता लगेगी तो वह उदास तो होगा, दुख का भाव उसके चेहरे पर होगा, लेकिन वह दुख या उदासी पैसा खोने के लिए नहीं होगा, बल्कि विश्वास टूट जाने कि जिस पर उसने विश्वास किया उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया, इस कारण जो वह उदास होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया, यानी वह चलते चलते एक मैदान में पहुंचा और वहां एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी, शुरू नवंबर के दिन थे और हल्की बूंदाबांदी से मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। डीजल मना हुआ बूंदाबांदी। Soon I was raining quite heavily, और जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और भीगने के कारण उसकी कमीज और पैजामा उसके त्वचा यानी चमड़े से चिपक गई और ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. मैं वापस बाजार गया और घंटा घर की छाया में बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय हुआ था। I felt for the notes. मैंने नोटों को छुआ। They were damp for the rain. वे बारिश में भीगने के कारण गीले हो गए थे। Anil's money, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. फिर उसने सोचा, नवयुवक ने, कि यह तो अनिल का पैसा था। सुबह को शायद वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 1 या 2 रुपए दे देता, और अभी तो मेरे पास उसके सारे के सारे पैसे अब मेरे। I could not cook his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentences anymore. मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना था, बाजार नहीं जाना था और पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीखना था। I had forgotten about them in excitement of the theft. मैं चोरी के जोश में उन सब के बारे में भूल गया था। I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि एक दिन कुछ 100 रुपये के मुकाबले उनसे ज़्यादा कमा सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना आसान सा काम था और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान था। यानी चोरी करना भी जो है आसान वह मानता था, लेकिन उसमें कभी कभी रिस्क भी था कि वह आसानी से पकड़ा भी जाता था। लेकिन वास्तव में but to be really a big man, a clever and respected man was something else. लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और सम्मानित यानी रेस्पेक्टेड आदमी बनना अलग बात थी। I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. यह सोच करके उसने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा, यदि मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ, यानी वह कहा कि मैं अनिल के पास लौट करके बोलूँगा कि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than a return it undedicated. मैं तेज़ी से उस कमरे में पहुँचा और बड़ा ही मैं अपने आप को नर्वस यानी घबराए हुए था, क्योंकि चोरी करना आसान होता है, लेकिन बिना पता लगे उसे पुनः चोरी किए हुए सामान को वापस उस जगह पर रखना या लौटाना अधिक मुश्किल होता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight.
मैं चुपचाप दरवाज़ा खोला, फिर बादलों से घिरी चांदनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सोया था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं बिस्तर के सिरहाने तक पहुंचा और रुपये के साथ मेरा हाथ बाहर आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने अपने हाथ पर उसकी यानी अनिल की सांस को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं कुछ मिनट के लिए बुत बन गया यानी खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरे हाथ चटाई के किनारे पहुँचे और नोटों के साथ मैं फिर उस नोट को उस जगह पर रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देर से उठा और देखा कि अनिल चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी अंगुलियों के बीच एक 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल जो है घबराहट में डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया, क्योंकि 50 का ही नोट पहले ही बताया गया था। जो चोरी किया तो 50 के ही नोट थे, इसलिए उसे शक हुआ कि वो उसकी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी एस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे, अनिल ने बताया। अब तुम्हें नियमित वेतन मिलेगा, और बोला कि अब तुम्हें वेतन दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज। मेरा उत्साह जो है बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को पकड़ा, आई सॉ इट वाज स्टील वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने देखा कि रात की बारिश में जो भीगा था, जो नोट चुराया था, यह नोट भी जो है भीगा हुआ है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। फिर अनिल ने कहा कि आज हम लोग वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। ना ही उसके ओठ और ना ही उसके आंखें इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ को जो है प्रदर्शित कर रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। जैसे वह शुरू से ही जब भी उससे मिलता था तो मुस्कुराहट, तो वैसे ही पुनः वह खूबसूरती से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम माई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के स्वतः अपने आप जागी हुई थी, उमड़ी हुई थी। अन्य बार वह बनावटी करके मुस्कुराता था, लेकिन इस बार जो वह मुस्कुराहट सहज उसके चेहरे पर आई थी, उमड़ पड़ी थी। कि जब भीगा हुआ नोट उसको मिला तो उसे चोरी के बारे में पता था कि जब वो रखा था तो नोट तो भीगा था नहीं, लेकिन अनिल चोर ने जब उसको लौटाया, यानी जहाँ से लिया था वहाँ रखा, तो वो नोट भीगे हुए थे और उसी नोट को वो दिया और बोला कि रेगुलर तुमको अब वेतन दूंगा। तो वह चोरी करने पर सोच रहा होगा कि मुझे सज़ा मिलेगा, लेकिन उसके से अलग, उसकी सोच से परे उसे अब नियमित वेतन मिलने की आश्वासन उसके द्वारा मिलने पर इस बार जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, वह जो है बनावटी मुस्कुराहट से अलग थी, सहज उसके चेहरे पर उमड़ी थी। इस तरह से ये लेसन जो है आपका कंप्लीट हुआ। आप एक्सरसाइज अपना क्लियर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और जहाँ जहाँ मैंने इंडिकेट किया यहाँ जो क्वेश्चन जो है उसके अलावा भी जो है हर जगह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंटरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं और उसका आंसर अपने आप से देने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।